नमस्कार बच्चों। आइए छत्रसाल प्रशस्ति की दूसरी कविता के अर्थ को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। पुस्तक अवश्य खोलें। आइए देखते हैं। भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुन दलन के, बख्तर पाखरन बीच धस जात में, पैरी पारा जात परवाह ज्यों जलन के। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, तेरी बरछीने हैं खलन की। बच्चों, पहली कविता में वीर छत्रसाल की तलवार बाजी का वर्णन है कि किस तरह तेजी से तलवार उनकी चलती है कि ऐसा लगता है कि जैसे टाटा के पेड़ को काट रही है, ऐसे वो शत्रु के योद्धाओं को काटती चलती। यहाँ उनकी बर्छी का वर्णन। बर्छी भी आप देखे होंगे, डंडे जैसा रहता है, उसमें आगे रहता है, बर्छी से युद्ध करते थे। तो कहते हैं भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी। हे वीर छत्रसाल, भुज भुज गेस, आपकी भुजा क्या है? सर्प, भुजगेश, शेषनाग, वासुकी जो बड़े सांप हैं, तो भुजगेश के तरह है। भुज भुजगेश रूपक अलंकार है बेटा, सीधे भुजा को भुजगेश कह दिया। भुज भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी, आपके भुजा की वो संगिनी साथी सर्पणी की तरह है आपकी बर्छी। जैसे सर्प की साथी उसकी पत्नी सर्पणी होती है, वैसे आपके भुजा रूपी सर्प की वो संगिनी है, सर्पिणी की तरह है बर्छी। खेदी खेदी खाती दीह दारुन दलन के। दारुन दलन, भयंकर युद्ध जो प्रतिपक्षियों की सेना है वो वीर हैं, लेकिन उनको खेदना माने दौड़ाना, दौड़ा करके युद्ध भूमि में मारती है आपकी बर्छी। खेदी खेदी खाती, खेदी है तो प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार हो गया। खेदी खाती दीह दारुन दलन के, अनुप्रास अलंकार दारुन दलन। बख्तर पाखरन, बेटा बख्तर पाखरन का अर्थ आप देख लें। बख्तर, सैनिक जब युद्ध करते हैं तो वो लोहे का कवच, उसको बख्तर कहते हैं, और जो हाथी घोड़े ये रहते हैं उन पर भी लोहे का रहता है, उसको पाखरन कहते हैं। तो दोनों लोहे का है और उसमें बर्छी का घुसना इतना सरल तो नहीं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि आपकी बर्छी कितनी तेज है। बख्तर पाखरन बीच धसी जात में, बख्तर और पाखरों के बीच में, सैनिकों के बख्तर और जो हाथी घोड़े हैं उनके पाखरन के बीच में, धासी जात में, जैसे मछली घुसती है जल में, क्या कहते हैं, पैरी पारा जात परवाह ज्यों जलन के, जैसे मछली बड़ी ही सरलता से जल की धारा के साथ बहती हुई आगे चली जाती है, वैसे ही आपकी बर्छी शत्रु के सीने में बख्तर को चीरती हुई, आसानी से उसके सीने को छेदती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। एक के बाद एक शत्रु के सीने को भेदती हुई आपकी बर्छी आगे बढ़ गई। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, चंपत राव के पुत्र, हे महाराज छत्रसाल, भूषण सकै करी बखान को बलन के। भूषण एक कवि है साधारण, वो आपके बल का, आपकी शक्ति का वर्णन नहीं कर पा। पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, हे वीर छत्रसाल, जैसे पक्षियों का पर, पंख, पर का अर्थ बेटा पंख, जैसे पक्षियों का पर
पंख छीन लिया जाए तो पक्षी फड़फड़ा के रह जाता, उड़ नहीं पाता। ऐसे पर छीने वीर, हे वीर, तुम शत्रु के वीरों के पर माने पराक्रम को ऐसे ही छीन लेते हो, इस तरह उन पर आक्रमण करते हो कि वो अपने पराक्रम को नहीं दिखा पाता है। अर्थ फिर से देखो बेटा, कि जैसे पक्षियों का पंख उखाड़ दिया जाता है और पक्षी फड़फड़ा के रह जाता है, वैसे ही शत्रु को संभलने का मौका आप नहीं देते हैं, उनके पराक्रम को आप छीन कर देते हैं। तो एक पर छीने का अर्थ पंख छिल देना, एक का पराक्रम छीन लेना, यमक अलंकार हो गया बच्चों। तेरी बरछी ने हैं खलन के, तुम्हारी बरछी ने, खल का अर्थ दुष्ट होता है, शत्रु आप कहिए, शत्रुओं के बल को छीन लिया है, शत्रुओं को बिल्कुल निराश्रित कर दिया है। इतनी तेज गति से आप बरछी से शत्रु पर आक्रमण करते हैं कि उन्हें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं देता। इस तरह युद्ध भूमि में वीर छत्रसाल की बरछी से युद्ध की कला का वर्णन ये कर रहे हैं। फिर वही कवित्व है, छंद में ब्रज भाषा है, और अभी अलंकार में बताते भी चली हूँ बच्चों। वैसे मैं बार बार कहती हूँ कि मेरा अलंकार का वीडियो देखें, अलंकार को वहाँ से स्पष्ट करें और अपने से अलंकार ढूंढें। वैसे इसमें उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, यमक अलंकार है, इसे आप लिख लें। इस तरह छत्रसाल प्रशस्ति की दोनों कविताओं का अर्थ पूरा हुआ। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत